हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर का कोड है 203। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके से तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक क्या है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आपको देखिए सेमेस्टर 2 दिख रहा होगा, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स 203 पेपर का कोड है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 24-26 का, 1.5 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स है 40 का। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 सवालों का जवाब आपको लिखना है। एक एक नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, हाईली पॉवर्टी प्रोन स्टेट इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे अधिक निर्धनता प्रकोप वाला राज्य कौन है? बिहार और उड़ीसा। सबसे गरीब उड़ीसा है, सबसे गरीब उड़ीसा है। उसके बाद आपको बिहार देखने को मिलेगा, फिर झारखंड आएगा। तो ऑप्शन 1 आपका सबसे सही जवाब होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन बाय, यानी कि गिवन बाय, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? किसने जो है इसके ऊपर बात की थी, उनका नाम बताइए। तो महबूब उल हक जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए, ये फैक्चुअल सवाल के बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको पता है तो फिर पता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो देखिए, भारत में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है। और बैंकों का बैंक अगर आपसे पूछ दिया जाए, बैंक्स ऑफ बैंक अगर आपको पूछ दिया जाए, बैंक ऑफ बैंक्स के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। ठीक है। अगला सवाल, डेटा रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। सही जवाब है देखिए NSSO, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। विवेक जी के द्वारा ये पेपर अवेलेबल कराया गया है और अभी तक उनका सही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट अ सेकेंडरी से लेवल, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका देखिए सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है पढ़ाई जा रही है आपको, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन 1 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। रटने वाली बात को आप कभी भी सही नहीं लेते हो और केवल परीक्षा की, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, पैसे के लिए रोट लर्निंग करना, ये सब गलत होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन कट गया। अगला सवाल, द मेथड दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट डिस्कवरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू इंक्वायरी इज कॉल्ड, वह विधि जो छात्रों को पूछताछ के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करवाती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसे कहा जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। और प्रोजेक्ट मेथड के सबसे बड़े जो अगुआ हैं किलपैट्रिक साहब हैं, जो कि चेले थे जॉन डीवी के। जॉन डीवी ने जो है बहुत काम किया है प्रैग्मेटिज्म पे, लर्निंग बाय डूइंग पे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि सवाल ये जो प्रोजेक्ट मेथड, इसके फादर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाए। द 5E इंस्टीट्यूशन मॉडल इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट, 5E मॉडल में क्या क्या आता है? देखिए, 5E में क्या क्या आएगा वो ध्यान में दीजिएगा आप। सबसे पहले इंगेज आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? इंगेज आएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इंगेज आएगा। ठीक है, पहला आपका इंगेज आएगा, फिर एक्सप्लोर आएगा, फिर क्या आएगा? एक्सप्लोर आएगा। 5E में जो है ये 5 है। फिर है एक्सप्लेन, फिर आप क्या करोगे? बच्चे को एक्सप्लेन करते हो। और फिर इसके बाद वाली जो बात है वो है इलेबरेट करते हो आप। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह की कमी है, थोड़ा सा जो है माफ़ी चाहता हूँ मैं। इलेबरेट करते हो, ये 4 हो गए। और आखिर में आप क्या करते हो? इवल्युएट करते हो, यानी कि मूल्यांकन करते हो। यहाँ पे देखो आप, इवल्युएट इसका पार्ट है, एक्सप्लेन इसका पार्ट है, एक्सप्लोर इसका पार्ट है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे जो है 1 सेकेंड, यहाँ पे कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे
कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, इसलिए पता नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है। ये सब कुछ जो है 5A का पार्ट है। सौरभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। विच असेसमेंट स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेलुएटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की उच्च स्तरीय सोच का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन रणनीति सबसे अच्छी है। देखिए, आप मूल्यांकन किसका कर रहे हो, अर्थशास्त्र का मूल्यांकन कर रहे हो। ऐसे में देखिए, क्लोज एंडेड सवाल का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। क्लोज एंडेड यानी कि जिसका आंसर एक पे जाके खत्म हो जाए। मैं पूछूं क्या आपको चाय पसंद है, तो आप आंसर दोगे यस या फिर बोलोगे नो। तो ये क्लोज एंडेड सवाल है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपको चाय क्यों पसंद है, आप इसके बारे में 2-4 लाइन कम से कम बोलोगे। तो ओपन एंडेड सवाल जो है पूछने से विस्तृत निबंध लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर 1 को सही करते। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। केवल थियोरेटिकल फॉर्मूला लगा देना, केवल वर्णन ना, ये सारा आंसर को गलत कर दिया। आगे देखिए, रिटेन इन कॉम्प्लेक्स एकेडमिक लैंग्वेज, जटिल एकाडमिक भाषा में लिखी गई बात को हम लोग आगे नहीं लेकर जाएंगे। ओनली वाले वर्ड से देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही केवल शामिल करना भी गलत है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहां पर वास्तविक दुनिया के उदाहरण और केस स्टडी शामिल हो। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग विजुअल एड लाइक चार्ट्स ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स इज टू। अर्थशास्त्र में चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य साधनों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टीएलएम का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं, सवाल सीधा सीधा ये पूछा गया है। पाठ को लंबा बनाने के लिए, काटिए इसको। फिर है टीचर को रिप्लेस करने के लिए, ये भी गलत है। आप जो है छात्रों की चित्रकला की क्षमता को मापना चाहते हो, जांचना चाहते हो। ऑप्शन 3 आपका सबसे सही जवाब होगा। ग्रुप बी की बात करेंगे, 5 दूनी 10 नंबर, तो 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे यहाँ से, और 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण के बारे में बताइए। अगला सवाल, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चौथा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन पद्धति की विवेचना करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, 10 दूनी 20 नंबर मिलेगा, 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता के बारे में बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। सवाल नंबर 7, डिस्कस द डिस्कशन मेथड एंड लेक्चर मेथड ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। अर्थशास्त्र शिक्षण की विचार विमर्श विधि और व्याख्यान विधि का वर्णन करें, इसके गुण और दोषों की व्याख्या करें। 8वां सवाल, मेक अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन डिटेल। पूंजीवाद और समाजवाद पर विस्तार से चर्चा करिए। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।